हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बच्चे ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स से जो चैप्टर है 4 रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दीजिए। कहीं तो वो फंस रहा होगा, वैसे सारे क्वेश्चंस तो टफ नहीं है, कुछ कुछ एक का दुक्का है ना। तो मैं उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसको बनाने की मैं कर रहा हूँ कोशिश। तो आप भी अब कमेंट करते जाएं, आपको जहाँ प्रॉब्लम हो, जो आपको सोल्यूशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसका वीडियो आपके लिए बना दूं। ओके, लेकिन तब भी कोशिश करें कि आप खुद कर पाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का क्या बोला है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। कौन सा रेशियो बताइए? ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब सिंपल कि आप जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है दोनों को क्यूब कर दें। दोनों का क्या कर दें? क्यूब। सिंपल है ना। तो ये क्या होगा बताइए? 2/3 है तो आप ऊपर भी क्यूब कर दीजिए, नीचे भी क्यूब कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 8। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा? 27। तो सिंपली इसका आंसर आया 8:27। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर 3 कर दीजिए। वैसे यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आई थिंक एंटीसीडेंट, और क्या क्या बोलते हैं, मैं लिखा भी था, बता देंगे आपको। एक को बोलते हैं, देखिए मुझे भी नाम याद नहीं है, एक को बोलते हैं एंटीसीडेंट, ऊपर वाले को, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के को पावर का पावर अगर 3 कर दें तो उसी को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर सब ट्रिप्लीकेट करना है तो क्यूब रूट हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगा। समझते जाएंगे आप धीरे धीरे। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड क्या बोला है? सेकंड कह रहा है R/S इज इक्वल टू 3:1 और S/T इज इक्वल टू 1:5। तो R/S/T क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप डिवाइड वाले फॉर्मेट में लिख के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। R/S क्या होगा? 3/1। उसी तरह S/T क्या होगा? 1/5। बहुत सिंपल। यहाँ पे देखिए S के प्लेस में 1 है और S के प्लेस में यहाँ पे भी 1 है। यहाँ S डिनोमिनेटर में है, S न्यूमरेटर में। तो आपको बस ये देखना है कि जो कॉमन वाला टर्म है उसका रेशियो में जो वैल्यू है वो सेम हो जाए तो आपका काम बन गया। तो हमें क्या चाहिए? R/S/T। R कितना है? 3, S कितना है? 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और T कितना है हमारा? 5। हो गया आंसर। आंसर हो गया हमारा 3:1:5। इसको अगर आप निकालेंगे लॉन्ग मेथड से तो भी हो जाएगा। R बराबर 3 के मान लीजिए, S बराबर क्या होगा? 1 के। क्योंकि इसको 1 के मान लीजिए, ये भी 1 है, तो S यहाँ पे भी क्या होगा? 1 के। यहाँ T कितना हो जाएगा? 5 के। तो R/S/T जब निकालेंगे तो के सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर होगा 3:1:5। आसान है। चलिए ठीक, तो आंसर हुआ हमारा 3:1:5। नेक्स्ट, क्या बोला है? A/B इज इक्वल टू B/C। तो एक्चुअली इक्वल टू का साइन है ये। A/B इज इक्वल टू क्या है? B/C। इसको बोलते हैं जब इस तरह का फॉर्मेट हो कोई रेशियो का, दिस कॉल्ड ABC जो है ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सिंपल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सिंपल। ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यही मांग है। ABC किस में है? आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है? A/B, अच्छा क्वेश्चन है ये। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 1/3। सवाल में कह रहा है 5A + 3C प्लस 7E डिवाइडेड बाई 5B + 3D + 7F। 5B + 3D + 7F ये मांगा है। अब इसको कैसे निकालें बच्चों? तो हमें पता है कि A/B किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। तो A/B 1/3 के बराबर है, तो B × 1
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू कितना 3a, तो b 3a हो गया। उसी तरह से c बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, तो d हो जाएगा 3c। उसी तरह से e बाई एफ इज इक्वल टू 1/3, f क्या हो जाएगा 3। इससे पता चला b 3a हुआ, d 3c हुआ, f 3e हुआ। ये चाहिए हमें, ये कैसे निकालेंगे बताइए। 5a प्लस 3c प्लस 7e डिवाइडेड बाई, इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया है ना, नीचे 5b है, b 3a के बराबर है, तो 5 इंटू 3a प्लस 3d किसके बराबर है 3c के बराबर, प्लस 7f किसके बराबर है 3e के बराबर। इन तीनों में नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 3 3 3 सब में कॉमन, तो यहाँ बचा 5a, यहाँ से 3 चला गया तो क्या बचा 3c, यहाँ से 3 चला गया तो क्या बचा 7e। तो अगर हम देखें तो 5a प्लस 3c प्लस 7e ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, तो आंसर बचा 1/3। द आंसर इज 1/3। ओके बच्चों, आंसर क्या आ रहा है 1/3। नेक्स्ट, थोड़ा सा दिक्कत। नेक्स्ट क्या है हमारा, उतार लिए होंगे, 4th नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 ही तो हुआ, 5th में क्या कह रहा है। 5th में कह रहा है कि x बराबर 2 7 11 डॉट 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 मतलब डैश डैश डैश, y है 8 28 44, x और y आर इन, x एंड y आर इन, बोला x और y किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो देखिए x और y का अगर हम रेशियो देखें तो पहले कितना आया 2/8, तो कितना आया 1/4, फिर क्या होगा 7/28, ये भी कितना आएगा 1/4, 11/44, तो ये भी कितना है 1/4। इसका मतलब x और y का रेशियो फिक्स है। जब किसी दो टर्म्स का रेशियो फिक्स हो जाए तो वो दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या कहेंगे x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो कहते हैं कि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। समझ रहे हैं, रेशियो कांस्टेंट का मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, रेशियो कांस्टेंट है। अब प्रोडक्ट कांस्टेंट में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ओके, चलिए 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, x एंड y आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, x एंड y आर इन इनडायरेक्ट मतलब x प्रोपोर्शनल किसका है 1/y का, है ना। मतलब ये है कि x और 1/y का जो रेशियो हो कांस्टेंट, मतलब ये y ऊपर चला जाएगा तो x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ऐसा कह रहा है सवाल में। कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी, है ना। y डबल कर दिया गया, y अगर डबल कर देंगे कांस्टेंट को वही वैल्यू रखने के लिए x को तो आधा करना पड़ेगा ना, 2 तब ना कैंसिल होगा, समझ गए। तो y का डबल करने से x को क्या करना पड़ेगा आधा, तो आंसर क्या होगा हमारा x/2। क्लियर है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर x दुगुना होगा तो y भी दुगुना होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर y दुगुना हुआ तो x को आधा होना पड़ेगा, y को अगर 3 गुना होना पड़ेगा तो x को 1/3 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता है। 7 नंबर 9:11 में कह रहा है कि कॉन्सेक्वेंट को आपको 99 करना है, तो रेशियो को बदल के बताएं। कॉन्सेक्वेंट होता है, पहला वाला टर्म को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट, और ये हमारा क्या है एंटीसीडेंट, और ये क्या है कॉन्सेक्वेंट। मतलब फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड टर्म को कॉन्सेक्वेंट कहते हैं। तो 9/11 में अगर इसको हम देखें 99 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
चूंकि हम 9 से नीचे अगर करेंगे तो 9 से ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 9 बाई 9 1 होता है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल जाता है। ये हुआ 81 बाई 99, तो आंसर होगा हमारा 81:99। ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द सब डुप्लीकेट रेशियो 64/81, सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट ही है ना, डुप्लीकेट रेशियो अगर बोलता है तो स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट कह रहा है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 64 और 81 में यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो क्या होगा 8:9, सिंपल। अगर डुप्लीकेट कहता तो दोनों पे पावर 2 कर देते। 9 में आते हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है। If 40 men complete a piece of work in 5 days, 40 मेन है और टाइम कितना लग रहा है एक काम को फिनिश करने के लिए? 5 दिन। एक वर्क, तो एक काम तो फिक्स्ड है, 40 आदमी 5 दिन लगा रहा है, तो एक आदमी अगर अकेले करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे ना। तो ये एक्चुअली अगर आदमी कम हो जाए तो डेज बढ़ते जाएगा, ये एक्चुअल में इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो एक आदमी अगर अकेले होगा तो इसको लगेगा 5 × 40, दैट इज़ 200 डेज। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अगर 80 आदमी हो तो, और बात भी समझ आ रही है कि अगर आदमी डबल हो जाए तो दिन कितने लगेंगे? आधे, मतलब 2.5 दिन लगेंगे। तो यहाँ देखिए 200 डिवाइडेड बाई 80, 1 से 80 किए तो आदमी बढ़ गए तो डेज घट जाएंगे, 0 0 कैंसिल, 8 के 8 है ना, 8 दूना 16, 8 2.5 डेज। तो डायरेक्टली भी समझ आ रहा है कि 40 आदमी को अगर एक काम को करने में 5 दिन लग रहा है तो आदमी डबल कर देंगे तो दिनों की संख्या घट जाएंगी ना, तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, फिल इन, ये बोला है मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9 इज इक्वल टू 6। ट्रू है कि फॉल्स है? अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए। तो क्या होता है मीन प्रोपोर्शन का मतलब? जैसे मैं बोलूँ a/b बराबर b/c, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो b² बराबर क्या होगा? ac, तो b इज इक्वल टू ac का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस दोनों होगा, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ बस। तो यहाँ पे जो 4 और 9 है ये बेसिकली a और c की ही बात कर रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √ac, a हमारा 4 और c है 9, 9 चौक कितना? 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4। द मीन प्रोपोर्शन 6 आएगा, और 6 ही तो है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो 10 नंबर क्या है हमारा? ट्रू। ठीक है, 10 हो गया। टोटल 25 क्वेश्चन है, अभी हम लोग आधी जर्नी क्रॉस नहीं किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 11। द नंबर 3, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स? प्रोपोर्शन में होने के लिए 3/6 बराबर क्या होना चाहिए? 8/12। 3 और 6 का रेशियो कितना होगा? हाफ। 8/4 दूना चढ़े कितना होगा? 2/3। दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो ये प्रोपोर्शन में होता, तो प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि बोला है प्रोपोर्शन में, इसलिए फॉल्स। ठीक। 12 नंबर, 8 मेन कैन डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन 3 days। 8 आदमी है, कितना दिन लगा रहा है? 3 दिन। 16 मेन कैन डू, तो 16 मेन, इसको बस 8 का डबल कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, 3/2, दैट इज 1.5 डेज। लेकिन सवाल में बोला 6 दिन, तो 6 दिन अगर आंसर है तो ये तो फॉल्स है ना। आंसर क्या होना चाहिए? 1.5 डेज, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बोला है तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ठीक, 12 हो गया। हम लोग आधी जर्नी के पास पहुंच चुके। 13, अब बोला है आंसर करना है बस। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ख़त्म हो गया। आंसर क्या है? बिटवीन द रेशियो 3:5, 3:5 और दूसरा है 4:7, कौन ग्रेटर है? तो 3/5 और 4/7 को डायरेक्टली तो समझ नहीं पाएंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर। हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम 35 आया। 35 लाने के लिए यहाँ पे 7 और यहाँ 7, 7/7 1 होगा, 1 को किसी मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ कितना होगा? 21/35। यहाँ कितना हुआ? 20/35। बोले 35 में 21, 35 में 20, कौन बड़ा है? 21 होना, बोले 3/5 इज ग्रेटर, तो 3/5 हमारा आंसर हुआ। जो ग्रेटर हुआ वही तो आंसर होगा ना, क्योंकि बोला कौन ग्रेटर होगा।
तो आधी जर्नी क्रॉस कर गए, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन है, 13 मतलब 12.5 से आगे बढ़ गए, है ना, जल्दी हो जाएगा। फाइंड x इफ 2, 7, 5 एंड x by 2 आर इन प्रोपोर्शन। 2, 7, 5 x by 2 ये सब प्रोपोर्शन में, दैट मीन्स 2 by 7 बराबर 5 by x by 2, 2 by 7 बराबर 10 by x, दैट इज 2x इज इक्वल टू 70, x कितना निकल के आया 35। ठीक है, सिंपल x 35 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बहुत कम टाइम लग रहा है ना, ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 12, 13, 14 भी हो गया, 15। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। अभी तो हम निकाले थे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 16 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल। तो बस क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना। 64 का स्क्वायर रूट कितना है 8 है, तो भी ईजी था ना। 16 नंबर ये भी ईजी है। 7 is to 15 इज इक्वल टू 56 इंटू एक्स। तो क्या होगा 7 by 15 इज इक्वल टू 56 by x। तो 7x इज इक्वल टू 56 इंटू 15, तो x इज इक्वल टू 56 इंटू 15 by 7। 7 के साथ 7 8 56, 15 8 60 120, तो 120 आंसर होगा। सही है, आसान आसान क्वेश्चन है सब। 17 फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 5 एंड 8। तो 4, 5, 8 फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लिए, तो 4 by 5 बराबर 8 by x। आई डोंट थिंक कि आपको देखना पड़ रहा होगा। 8 पंजे 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10। आप खुद करने की कोशिश करें, क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। 17 हो गया। 18 द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स, ये भी आसान है। 15 बुक्स का कॉस्ट कितना रुपया है 90 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो एक बुक का कॉस्ट आप खुद बताइए कम हो जाएगा ना। बुक्स की संख्या अगर कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये 90 बाई क्या होगा 15, तो यार रुपया 6। एक किताब का सिर्फ 6 रुपया, ये तो बहुत सस्ती किताब है भाई। सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। बात है 19 में, तो बहुत कम क्वेश्चंस बचे अब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है ए एंड बी शेयर सम मार्बल्स इन द रेशियो 4:5। तो ए और बी के मार्बल्स का रेशियो कितना है, हम बस डायरेक्टली ए और मार्बल की संख्या ए ही मान लिए, है ना। तो ए बराबर होगा हमारा 4x और बी बराबर क्या होगा 5x। बी गेट्स 10 मार्बल्स मोर देन ए। तो बी का जो मतलब बी ज़्यादा है, भी वो कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। 4x इस पार आएगा तो 5x माइनस 4x, तो x बराबर कितना आया 10। ए का शेयर मांगा है, तो ए शेयर कितना आ गया 4x, दैट इज 40। खत्म। 20 में क्या बोला है, 20 में बोला है इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल क्या होगा ए और बी का सम, 4x 5x कितना है x 9x मतलब 90, इसका 40 इसका 50, टोटल कितना हो गया 90। 21 नंबर क्या बोला है, आसान है ये भी। a is to b दिया हुआ है 3 is to 4, b is to c, 12 is to 13 और a is to c मांगा है। तो खुद बताइए a बाई बी और b बाई सी का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, खुद सोचिए b b कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई सी बच जाएगा। ये 3/4 और यह 12/13, 4 तिया 12, 3 तिया 9/13 और ये b b ख़त्म, तो क्या है a बाई सी। मतलब a और c का जो रेशियो है वो क्या है 9:13। ओके डन। 21 तक हो गया। देखिए 22 भी कितना आसान क्वेश्चन है, सीधे कह रहा है कि x 20 30 60 ये सब प्रोपोर्शन में है, तो बताइए x क्या होगा। तो सिंपल x/20 बराबर 30/60, तो ये होगा 31 से 30, 32 से 60, x बराबर क्या होगा 20 उधर चला जाएगा, 20/2 कितना आ गया 10। ओके x का वैल्यू 10 हो गया, पर मिला भी लेते हैं भाई, सही है ना, सही है। अब आता है 23, 24, 25। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब बच गए, कुछ इसको कर लेते हैं। 23 में क्या कह रहा है, x is to y इज इक्वल टू 5 is to 7। तो बताइए 3x + 4y
रेशियो x प्लस 2y क्या होगा। तो यहाँ से हम x लिख सकते हैं 5k, क्योंकि रेशियो एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है तो k इधर भी मल्टीप्लाई किए, k इधर भी मल्टीप्लाई किए, x मत कीजिए क्योंकि x ऑलरेडी है। y कितना होगा 7k, हमको चाहिए 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। x कितना है हमारा 5k, y कितना है 7k, नीचे x 5k 2 इंटू y क्या है 7k, 5 तिया 15k, 7 चौक 28k, 5k प्लस 7 दूना 14k, 28 और 15 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 3 43k डिवाइड बाई 14 5 19k, के कैंसिल, कितना आया 43:19, बिल्कुल सही है ना। 23 हो गया। 24 में क्या कह रहे हैं, 24 में कह रहा था एरिया ऑफ सर्कल वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। एरिया आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया और आर स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट है। वैसे ये पाई होता है, ठीक है, हमको तो के लिखना पड़ेगा। ए बराबर क्या हुआ के आर स्क्वायर। सवाल में कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, अरे 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 7 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है अगर ऐसा हो तो 35 सेंटीमीटर वाला रेडियस अगर होगा तो इसके लिए एरिया कितना होगा। ये तो बाद का सवाल है, पहले इससे निकाल लें हम, आर और ए का इस्तेमाल करके के निकल जाएगा। ए 154 है, के इंटू आर कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 154 बाई 7 इसका 49 इज इक्वल टू के। तो के बराबर हो गया अगर देखें आप तो 22/7 होगा, करके देख लीजिए। 7 7 सा 49, 7 2 सा 14, 7 2 सा 14, तो के कितना आ गया 22/7। तो के अगर 2/7 है तो ए बराबर के आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर फार्मूला बन गया जो पाई के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली 22/7, और आर कितना है हमारा 35 स्क्वायर, तो 35 ने 35, अब 7 5 कितना हो गया 22 5 110 गुना 35, ये आ जाएगा हमारा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। एक्चुअली के का वैल्यू पता करना था, बट के तो ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन ठीक है तब भी पता किए के एक्चुअली पाई के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग 22/7 आया। 22/7 पाई के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, जान लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 25 नंबर। 120 men कैन ले अ रोड, 120 आदमी और 80 किलोमीटर रोड की बात हो रही है ना, और 20 दिन लगा रहा है। सवाल में है इन हाउ मेनी डेज, कितना आदमी 100 आदमी और 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर का हमारा रोड है, कितने सारे दिन लगेंगे, ये सवाल है। पहले किसी एक चीज़ को फिक्स कर लेते हैं, मतलब 80 किलोमीटर के लिए हमको 20 दिन चाहिए, है ना। हमको 90 किलोमीटर निकालना है तो 1 किलोमीटर के लिए कितना दिन चाहिए, कम दिन चाहिए, तो 20/80, तो ये होगा 1/4 डेज। तो कितना 90 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो 1/4 इंटू 90 दैट इज 45/2 डेज। तो अगर हम बात करें, ये बात हो रही थी कितने आदमी के लिए, 120 आदमी के लिए। तो 120 आदमी के लिए 90 किलोमीटर की अगर हम बात करें, अब ये फिक्स हो गया, इसके लिए कितना टाइम लगा 45/2 डेज। तो अगर एक आदमी सिंगल है या 120 आदमी है या एक अकेले है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसे 90 किलोमीटर के लिए। तो 45/2 इंटू 120, 2 छक्के 12, 45 गुना 60 डेज। लेकिन कितने आदमी हैं अब 100 आदमी है, तो 100 आदमी अब कम टाइम लगेगा, 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 3 6, 5 9 45, तो कितना हो गया 27 दिन। तो यहाँ पे किसी एक बात को फिक्स करके आप करेंगे, तीनों बात एक साथ लेके चलेंगे तो आप घबरा जाएंगे, वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको बात समझ आती है तो आपके दोस्त अगर पियर्सन करते हैं उनको शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।